हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक आप देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्प्राउट्स के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह स्प्राउट्स बनाए जाते हैं और इनको बनाने में कितने दिन लगते हैं और कब तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए, और ये बर्ड्स के लिए किस तरह बेनिफिटेड हैं, इनको खिलाने का क्या फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हम मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर हैं अगर आप स्प्राउट्स बनाने जा रहे हैं। तो आप एक बाउल ले लें और एक साफ़ कपड़ा रख लें। आप टॉवल भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्राउट्स को बनाने के लिए, और इसके अलावा टिश्यू पेपर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं स्प्राउट्स बनाने के लिए, उनमें शामिल है गंदम, चने और मूंग की दाल। इसके अलावा आप इनमें लोबिया के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तरह तरह की दालें जो साबुत होती हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अनाज, चने और मूंग भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। सबसे पहले आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में डाल लेना है, या आप कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा वगैरह भी इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मिक्स कर लें। अगर आपके पास सिरका हो तो उसका भी इस्तेमाल करें। बाउल में पानी डालें और उसमें मिक्स अनाज डालें, थोड़ा सा सिरका भी डाल दें ताकि इसमें से किसी किस्म की स्मेल वगैरह ना आए, क्योंकि अगर स्मेल होगी तो बर्ड्स इसे शौक़ से नहीं खाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ इतनी ही मिकदार में बनाएं जो कि एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक इस्तेमाल हो, और फिर से ताज़ा स्प्राउट्स बना लें। बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद। आपने अनाज को बाउल में डालने के बाद अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि जो भी मिट्टी वगैरह लगी हो वो निकल जाए। बहुत अच्छे से इसे धो लें, क्योंकि गंदम पर केमिकल का स्प्रे भी होता है, तो इसलिए धोया जाना परिंदों की अच्छी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो आप इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह मल कर धो लें। इसके बाद बिल्कुल साफ़ अनाज जब आपके पास आ जाए कि आप इसमें पानी डालें तो वो बिल्कुल साफ़ रहे, क्लीन रहे, इसमें कोई मिट्टी आपको नज़र ना आए, तो आप इसको रखें और इसको कवर कर दें किसी कपड़े के साथ या किसी ढक्कन के साथ। तो ये आपका पहला स्टेप है कि इसको भिगो कर रखना है आपने एक दिन के लिए, या कम से कम 15 से 16 घंटे के लिए आपने भिगो कर छोड़ देना है। इसके बाद आप जब नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे तो ये आपको थोड़े से फूले हुए महसूस होंगे। आपने पानी गिराकर इनको धोना है दोबारा से। इसके अलावा भी जब आप इनको पूरे दिन के लिए या 15 से 16 घंटे के लिए धोकर छोड़ देंगे तो हर 4 से 5 घंटे के बाद आपने इसे धोना है, पानी चेंज करना है, क्योंकि अगर आप 24 घंटे के लिए एक ही पानी में इनको रख के छोड़ देंगे तो इनमें से स्मेल आने लगेगी। इसलिए टाइम बाय टाइम आपने अनाज को धोना है, अच्छे से साफ़ करना है, और इसका पानी जो है वो चेंज करते रहना है, और चेक कर लेना है कि दालें जो हैं वो नरम हुई हैं या नहीं हुई। इस तरह जब ये स्टेप हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको रखेंगे स्प्राउट्स बनने के लिए। तो इसके लिए आपने किसी जालीदार कपड़े का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप टोकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें से हवा गुज़र सके। और आपने करना ये है कि जो अनाज हमने 15 से 16 घंटे तक भिगो कर रखा था, आपने इसे किसी साफ़ कपड़े पर कुछ टिश्यूज़ वगैरह बिछाकर या किसी टोकरी में डालना है, और फिर इस पर पानी का छिड़काव करना है। इतना छिड़काव करें कि कपड़ा या टॉवल जिस पर भी आपने इन्हें रखा है वो भी गीले हो जाएं। और अगर आप इनको किसी बर्तन में रख रहे हैं, किसी टोकरी में रख रहे हैं, तो भी आपने उस पर पानी का छिड़काव जो है वो करना है कि ये मुकम्मल तौर पर गीले हो जाएं। और फिर इसको कवर करके रख देना है
टाइम बाय टाइम आपने इनको गीला करते रहना है, चाहे पानी का छिड़काव करें, शॉवर करें या फिर कपड़ा गीला करके इनके ऊपर रखें। 2 से 3 दिन तक आप इनको पड़ा रहने देंगे और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करते जाएंगे। कपड़े पर रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा जल्दी मिलता है। बर्तन की निस्बत बर्तन में 4 से 5 दिन लगने का इम्कान होता है। इसके बाद स्प्राउट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और इस काबिल भी कि आप अपने बर्ड्स को सर्व करें। तो इनको बनाने का प्रोसेस जो है वो 3 से 4 दिन का है और वो कुछ इस तरह है कि आपने 1 दिन तक इनको भिगो कर रखना है, फिर सेपरेट करना है, पानी का स्प्रे करते रहना है और इसके बाद जब ये रेडी हो जाएंगे तब आपने इनको ड्राई करके अपने बर्ड्स को सर्व करना है। आपने इनको मुनासिब ही बनाना है, ये नहीं कि कुछ ज़्यादा ही उग जाएं तो ये बर्ड्स जो हैं वो नहीं खाएंगे। इसलिए आपने इनको बनाते हुए भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना है और आखिर में भी आपने इनको अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहा होगा और आप इस पर सिर्फ पानी का जो छिड़काव वगैरह है वो करते रहे होंगे। तो आप इसको धो लें और फिर ड्राई करें और इसके बाद अपने परिंदों को इसे सर्व करें। यह आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड है। स्पेशली अगर बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड पर आए हुए हैं तो उनके लिए इन्हें इस्तेमाल करें। अच्छे फूड देंगे तो ब्रीडिंग भी अच्छी ही मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो स्प्राउट्स कितने शौक़ से खाते हैं और ये मुकम्मल तरीका है स्प्राउट्स को बनाने का। 3 से 4 दिन में स्प्राउट्स जो हैं वो तैयार हो सकते हैं। आप इन्हें आसानी से जो है वो बना सकते हैं। बहुत मुफीद होते हैं ये बर्ड्स के लिए। इनसे बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे और चिक्स भी हेल्दी होंगे। तो आप अच्छी ब्रीडिंग के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। सो व्यूवर्स, ये था मुकम्मल प्रोसीजर स्प्राउट्स को बनाने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप सॉफ्ट फूड, एग और ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे परिंदों के फूड के लिए, अपने पैरट्स के लिए और दूसरे बर्ड्स के लिए भी। सो अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल भंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।